ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। खबर सीकर से आ रही है। बता दें कि खबर सीकर से, जहां शीतलहर का प्रकोप जारी। सीकर के फतेहपुर में शेखावटी में लगातार ठंड बढ़ती हुई, दूसरे दिन भी पारा जमाव बिंदु के नीचे। घने कोहरे का आलम भी कई इलाकों में छाया रहा। बता दें कि फतेहपुर में तापमान -1.7 डिग्री हुआ दर्ज। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। घने कोहरे की वजह से चालकों को हो रही असुविधा। फतेहपुर में शेखावटी में लगातार बढ़ रही ठंड, लोगों को आने जाने में हो रही असुविधा। दूसरे दिन भी पारा जमाव बिंदु के नीचे हुआ दर्ज। फतेहपुर में लगातार बढ़ रही है ठंड, दूसरे दिन भी पारा जमाव बिंदु के नीचे हुआ दर्ज। घने कोहरे का आलम भी कई इलाकों में दिखा। वहीं फतेहपुर में तापमान -1.7 डिग्री हुआ दर्ज। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। कोहरे की वजह से चालकों को हो रही असुविधा। फतेहपुर शेखावटी में लगातार ठंड बढ़ रही है। वहीं दूसरे दिन भी पारा जमाव बिंदु के नीचे हुआ दर्ज। बता दें कि फतेहपुर में ठंड का प्रकोप लगातार जारी। वाहन चालकों को हो रही है काफी असुविधा। वहीं तापमान -1.7 डिग्री हुआ दर्ज। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। फतेहपुर में भी कोहरे का कहर जारी है, जिसकी वजह से लोगों को आने जाने में काफी असुविधा हो रही है। वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ चुकी है, साथ ही साथ ठंड से ठिठुरन भी बढ़ चुकी है। बता दें कि पारा जमाव बिंदु के नीचे दर्ज। घने कोहरे का आलम भी कई इलाकों में साफ तौर पर नजर आया। वाहनों की रफ्तार पर भी पड़ा असर, वाहनों का रफ्तार हुआ धीमा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीकर से मुकेश। जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं, ठंड लगातार बढ़ रहा है, कोहरे ने अपनी चादर से सड़कों को लपेट रखा है, क्या कुछ और जानकारी है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान में सर्दी का असर है वो तेज हो गया है। उत्तर भारत में चली बर्फीली हवा से फतेहपुर माउंट आबू में पारा माइनस में चला गया है। सीकर में पाइपों में पानी जमा हुआ दिखाई दिया है। 7 शहरों में तापमान जो जमाव बिंदु पर आज दर्ज किया गया। जब मौसम केंद्र जो जयपुर के अनुसार आज फतेहपुर में सुबह 1.7 डिग्री पारा जो सेल्सियम दर्ज किया गया है। मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है ये ठंड का प्रकोप है अगले 5 दिनों तक और जारी रहने का अनुमान लगाया जा रहा है। जी, जिस तरीके से ठंड है, लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, वाहनों की रफ्तार भी धीमी हो चुकी है, तो इस प्रशासन ने क्या कुछ किया है इंतजाम लोगों को ठंड से बचने के लिए? प्रशासन कल भी निरीक्षण करने के लिए जब के न्यूज इंडिया ने खबर चलाई तो उसके बाद में उन्होंने खबर देखी है, उसके बाद में खबर का असर होते हुए दिखाई दिया है। तो प्रशासन कल जो रेन बसेरों में जाकर वहां का जायजा लिया है, निरीक्षण किया है। जहां पर कोई असुविधाएं होती हुई दिखाई दे रही है तो वहां के कर्मचारी है और उनको आदेश दिए, निर्देश दिए हैं कि वहां पर जो व्यवस्थाएं नहीं हो रही है वहां पे पूरी व्यवस्थाएं की जाए। जहां की सर्दी के चलते किसी की मौत ना हो सके, इसको लेकर पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। जी मैम।
जी जयवीर आपके पास आना चाहेंगे। जयवीर, जिस तरीके से गाजियाबाद का हाल है, ठंड का प्रकोप वहां भी है, पूरे प्रदेश में ठंड का प्रकोप है, तो क्या कुछ वहां ऐसा जानकारी निकलकर और सामने आ रही है? जयवीर अनम्यूट करिए। के अनुसार में बढ़ रहा है और ऐसे में जो कुछ लोग जो अपने रोजगार के लिए कर रहे हैं, जो राहगीर हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। मेरे साथ तमाम लोग यहाँ मौजूद है जो सर्दी से बचाव के लिए अलाव जलाकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो इन लोगों से भी हम बात करेंगे कि आखिर जो सर्दी है उसको लेकर क्या कहेंगे और किस तरह इस सर्दी को देखते हैं। तमाम लोग यहाँ मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर्दी पड़ रही है, क्या कहोगे इस ठंड को लेकर? पड़ रही है और परेशानी हो रही है सभी। आपका सारा दिन पता है, इसलिए सुबह से ही हम अलाव जलाए हुए हैं। बात करें प्रशासन की सुझाव, क्या कहेंगे? क्या नाम है? क्या कहोगे आप इस तरह की? अरे नेटवर्क। कुछ और भी लोग यहाँ मौजूद है, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है? तो सर्दी पड़ रही है लगातार, क्या कहोगे सर्दी को लेकर? हम तो आपके साथ बैठे क्या नाम आपका? क्या लगातार सर्दी का सितम बढ़ रहा है, लगातार भारी सर्दी। अरे बाहर तो पूछ रहा है। सरकार के दावे की हम बात करें, लगातार अनाज के लिए व्यवस्था की गई है, तमाम दावे किए गए, उसके लिए यहाँ पर सुबह से बैठे हुए हैं। सुबह से यहाँ भी कमा इकट्ठा करके इकट्ठी करके बनाए हुए हैं। सभी लोग हैं यहाँ पर। कहाँ जाए? जयवीर आपकी आवाज नहीं अब पहुंच रही हम तक। जी, मैं आपको बता दूं कि तमाम ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जो सर्दी से बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। अलाव के सहारे बैठे हुए, तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर चल रहा है, अलाव के सहारे यहाँ पर बैठे हुए हैं और जी जयवीर, मुकेश और सुनील आप हमारे साथ बने रहिएगा। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और हम बात कर रहे हैं ठंड पर। पूरे प्रदेश में ठंड ने अपना सितम ढाया हुआ है। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। ठंड ज्यादा है। इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं भोपाल से सुनील। सुनील, जिस तरीके से ठंड ने अपना रंग दिखाया है इन दिनों में, तो क्या कुछ और भोपाल से तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, निश्चित तौर से ठंड ने अपना जो कहर बरपा दिया है। मध्य प्रदेश की भोपाल राजधानी की हम बात किया तो मध्य प्रदेश की राजधानी के कई इलाकों ऐसे हैं जहां पर जो पहाड़ी इलाके हैं वहां पर सुबह से ही आज तकरीबन कोहरा छाया हुआ, धुंध छाई हुई। तो कई जो लोग हैं इस ठंड से बचाव के लिए लकड़ी का इंतजाम किया, उन्होंने लकड़ी जलाकर वो लोग अपने हाथ सेक रहे हैं। और अगर बात की जाए राजधानी की, तो राजधानी में भी कहीं रेन बसेरे के आगे लकड़ी डाल दी गई है। नगर निगम प्रशासन के माध्यम से लोग वहां पर भी ठंड से बचने के लिए आग का सहारा ले रहे हैं। और अगर बात की जाए, ये जो मौसम बढ़ रहा है, चढ़ रहा है, तो मरीजों की संख्या भी भोपाल के कहीं हॉस्पिटलों में बढ़ने को देखिए। कहीं प्रकार के जो वायरल फीवर है, ये जो मौसम कभी सर्द होता है कभी गर्म होता है, तो जो ऐसे में जो वायरल निकल के आ रहा, तो कई प्रकार के वायरल के जो लक्षण दिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं हॉस्पिटलों में तमाम भीड़ भी मौजूद है वहां पर। तो जो बात की जाए ठंड की, तो ठंड ने अपना केयर जमा दिया। मौसम वैज्ञानिकों की अगर बात किया तो मौसम वैज्ञानिकों ने बोला है कि 30 और 31 दिसंबर को काफी ठंड रहेगी। इसके बाद जनवरी के 2 दिन बाद ठंड और ज्यादा बढ़ने के आसार है। जी बिल्कुल।
इसी खबर पर हमारे साथ जुड़े हैं लखनऊ से मोहम्मद शुएब। मोहम्मद शुएब, किस तरीके से लखनऊ की जो तस्वीरें आ रही हैं, ठंड अपना कहर जारी रखा है, क्या कुछ और जानकारी है? जी बिल्कुल, आपको सौ तरह से बताना चाहेंगे कि राजधानी लखनऊ में जो है रात से ही काफी ठंड हवाएं चल रही हैं। काफी कोहरा भी, घना कोहरा भी था। रात से ही लोग जो है अलाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। लोग अपने अपने घरों से बहुत ही कम निकल रहे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि रैन बसेरों में भी जो काफी जो है सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। लगातार अधिकारी जो है मौके पर फील्ड पे निकले। कई अधिकारी ऐसे थे जो रात में रैन बसेरों को चेक करके अलाव भी चेक कर रहे थे कि जगह लकड़ियां पहुंची है या नहीं पहुंची है। आपको बता दें कि सुबह से ही जो है ठंड इतना बढ़ गया है दिसंबर के लास्ट महीने में कि लोगों का ठिठुरना शुरू हो गया है और काफी ठंड बढ़ती दिख रही है। जी, दिसंबर खत्म होने को है, जनवरी आने को है, क्या कुछ और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कब तक लोगों को ठंड से निजात मिल सकेगी? जी बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि लगातार ठंड का बढ़ती जनवरी नया साल आ रहा है। इस पर भी काफी अधिकारियों ने भी जो है बताया है कि सुरक्षित रहें, घर में रहें और काफी ठंड दिख रही है राजधानी में। और लगातार जो है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी जो है फील्ड पर निकले रैन बसेरों को चेक कर रहे हैं और जगह जगह कम्बल भी वितरण कर रहे हैं। और लगातार इस समय ठंड बढ़ते देखते हुए ठंडी हवाएं इस समय जिस तरह चल रही है, काफी जो है लोग इससे जो है चिंतित है और काफी बढ़ते ठंड को देखते हुए। जी शुएब, जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है, नगर निगम ने क्या कुछ व्यवस्थाएं की है? चौराहों पर अलाव की व्यवस्था की है या नहीं? जी, आपको बताना चाहेंगे लखनऊ के हर चौराहे, बड़े चौराहे पे और हर जगह पे जो है रैन बसेरों का व्यवस्था कर दिया गया। लगातार जो है डीएम सूर्यपाल गंगवार भी मुआयना कर रहे हैं, जगह जगह जो है कम्बल वितरण कर रहे हैं। और आपको बता दें कि जो है राज्यपाल जो है माफी चाहूंगा, जगह जगह जो है लगातार डिप्टी सीएम भी जो है लगातार जांच कर रहे हैं इसकी और जगह कम्बल वितरण भी किया है और अलाव का व्यवस्था किया है। नगर निगम द्वारा जो है हर चौराहे पर जो है जा करके जो है लकड़ियां भी गिर रही है, अलाव का व्यवस्था भी चल रहा है। जी, सीधे आते हैं जयवीर के पास। जयवीर, जिस तरीके से गाजियाबाद में ठंड बढ़ी है, क्या कुछ वहां व्यवस्था है? क्या नगर निगम प्रशासन ने क्या कुछ व्यवस्थाएं करी है वहां ठंड को देखते हुए? जयवीर, खुद को अनम्यूट करिए। आपको बता दूं जिला प्रशासन ने तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की है अलाव को लेकर, लेकिन जो बसते हैं वहाँ पर भी लोग अलाव के सहारे अपना जो समय है उसको सर्दी को भगाते हुए दिखाई देते हैं। बहुत सारे लोग इस समय मौजूद है जो यहाँ पर अलाव लगाकर अपनी सर्दी है उसको भगाने का काम कर रहे हैं। तो आपको पता जिस तरह लगातार उत्तर प्रदेश सरकार के जो मुखिया है वो भी लगातार रैन बसेरों में जा रहे हैं, उनका निरीक्षण कर रहे हैं कि जो यात्री हैं, जो ऐसे लोग हैं जो जिन्हें बचाव की आवश्यकता है, उनको कोई समस्या नहीं है, गर्म पानी की व्यवस्था की बात हो या फिर कम्बल और खाने की तमाम सुविधाएं यहाँ पर जिला प्रशासन की तरफ से उपलब्ध कराई है। और जो सर्दी है पानी का हो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जिला प्रशासनिक अधिकारी रात दिन सड़कों पर तो ऐसी जगह पर जहाँ पर रेलवे बस अड्डे है वहाँ पर जो भ्रमण कर रहे हैं, साथ साथ जो लोग जाते जिले से रात के समय अब उत्तर प्रदेश में जो सरकारी बस है उसका संचालन भी बंद कर दिया है। जैसे ही रात होती है वो रात के समय परेशानी होती है, उसके बाद बस वही रोकने के आदेश परिवहन विभाग के द्वारा दिए गए हैं। जी जयवीर, अभी हम चलते हैं मुकेश के पास। मुकेश, जिस तरीके से कल राजस्थान का मौसम था, माइनस में तापमान चला गया था, आज कुछ क्या मौसम का हाल है वहां पे? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार पिछले 10 दिनों से उत्तरी हवाओं के चलते जो तापमान में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। जहां आज का तापमान सुबह 1.60 डिग्री जहां दर्ज किया गया था। खेतों में, फसलों में जो ऑटो वाहन है उन पर शीशों पे क्या है कि बर्फ जमी हुई दिखाई दी है, जहाँ पे जनजीवन है वो काफी प्रभावित हुआ है। आज घना कोहरा भी छाया हुआ था। जहाँ फतेहपुर की बात की जाए, फतेहपुर हाईवे पर 2 वाहन है वो आपस में टकरा भी गए, उसमें एक की मौत भी हो गई है और उनको लगभग 10 लोग घायल है। उनमें 10 लोगों को सीकर रेफर भी किया गया है। ये जानकारी निकल के भी सामने आ रही है। जी मैम। जी मुकेश, जिस तरीके से ठंड बढ़ चुकी है तो कहीं न कहीं यातायात भी प्रभावित है, ट्रेनों में भी विलंबन देखने को मिल रहा है, तो यात्रियों में किस तरीके का माहौल है? यात्रियों को क्या कुछ परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है? देखो, यात्रियों का ये कहना है कि सुबह सुबह जब यात्री ट्रेन से या गाड़ियों से सफर करते हैं तो उनको क्या है कि ठंड ज्यादा रहती है, सुबह ठंड ज्यादा रहती है, तो उसके चलते लोग कई तो क्या है अपना जो सफर है वो कैंसिल कर देते हैं। कई क्या उनको जरूरत होती है जल्दी निकलने की तो वो निकलते हैं। तो कई क्या है कि बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन, उन पर क्या है कि अलाव जले रहते हैं तो उनका सहारा ले लेते हैं वो। जी मैम।
जी सुनील, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से अभी विंटर वेकेशन भी चल रहा है, लोग अपनी छुट्टियां मनाने पहुंच रहे हैं, अभी क्रिसमस बीता है, न्यू ईयर पे लोग पहुंचेंगे, कहीं ना कहीं भोपाल भी पहुंचते हैं, तो क्या कुछ वहां जैसे ठंडी का मौसम है तो वहां पे और क्या जानकारी निकल कर सामने आ रही है? जो बिल्कुल बात की जाए मध्य प्रदेश भोपाल राजधानी की, तो यहाँ पर जो ठंड का मौसम एक दिन पहले भी इसी प्रकार की ठंड थी, आज भी उसी प्रकार की ठंड, 1% जो बढ़ोतरी हुई है ठंड में। और बात की जाए न्यू ईयर भी आने वाला, तो जो रेस्टोरेंट है, जो रिसोर्ट है, वहां पर लकड़ियों का तमाम इंतजाम कर दिया गया है, जिससे आने वाले जो घूमने फिरने वाले जो लोग आएंगे तो उनको ठंड से राहत मिल सके। सभी जगह जो रिसोर्ट है, बड़े बड़े जो रिसोर्ट है, उनकी अगर बात किया या पर्यटन स्थल की बात किया तो वहां पर बड़ी बड़ी लकड़ियों का इंतजाम करके अलाव जला दिया गया है कि इस प्रकार जो लोग यहाँ पर घूमने आए उनको ठंड की किसी प्रकार से किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना हो। जी बिल्कुल। जी मोहम्मद शुएब, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि राजधानी लखनऊ में क्या कुछ हाल है? ट्रेनें विलंब से पहुंच रही हैं, यात्रियों में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं कहीं ना कहीं अभी जो विंटर वेकेशन चल रहा है, लोग लखनऊ में भी घूमने के लिए आते हैं, तो क्या उससे कुछ खासा असर पड़ रहा है क्या? जी बिल्कुल, जिस तरह से रात से बढ़ती ठंड को देखते हुए काफी जो है लोग अपने अपने घरों से निकलना कम किए हैं। और आपको बताना चाहेंगे कि अभी लगातार जो है फ्लाइटें रद्द हो रही हैं और काफी जो है चीजें सुबह सुबह घने कोहरे की वजह से ट्रेनें भी लेट हो रही हैं। और लगातार जो है फिलहाल इस समय रात से ही काफी, आपको बता दें कि 2 दिन हल्की बारिश के चलते जो है कोहरा कम हो गया था, लेकिन कल रात से काफी घना कोहरा और काफी बढ़ती ठंड इतनी बढ़ गई है कि लोग अपने अपने घरों से काफी कम कर दिए हैं निकलना और जगह जगह अलाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। जी जयवीर, सुनील, मुकेश और शोएब, आप सभी का इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बता दें कि घने कोहरे का आलम कई प्रदेश में जारी है।